बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो वो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट हमने इस क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन इस तरह है कि एट अ सर्टेन फैक्ट्री द टोटल कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट ड्यूरिंग द डेली प्रोडक्शन रन इज CF इक्वल टू 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस $200। इसका मतलब ये है कि एक फैक्ट्री है और उसमें जो क्यू यूनिट्स का डेली प्रोडक्शन हो रहा है, ये वाला डेली प्रोडक्शन। तो इसके लिए यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है तो वो हमारे पास ये वाला है। मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो ये यहाँ पे कास्ट की फंक्शन यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है कि CF क्यू इक्वल टू 0.2 क्यू स्क्वायर एंड प्लस क्यू प्लस 200। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला कि फ्रॉम एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन डिटरमाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली क्यू ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 100 टी यूनिट्स आर मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम टी हावर्स ऑफ प्रोडक्शन रन। इसका मतलब ये है कि एक्सपीरियंस से ये वाज़ेह हुआ है कि इस फैक्ट्री में जो फर्स्ट टाइम में यूनिट्स यहाँ पे बन रहा है तो उसके लिए यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है तो वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है। तो अब हमने ये वाला लिखना है कि क्यू ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर एंड प्लस 100 टी, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद हमने ये समझना है कि कंप्यूट द रेट एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 आवर आफ्टर प्रोडक्शन बिगिन। अब इसका मतलब इसमें हमने मालूम क्या करना है, तो इसमें हमने ये मालूम करना है कि यहाँ पे हमने रेट मालूम करना है कास्ट की, लेकिन वो रेट हमने यहाँ पे मालूम करना है कास्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि यहाँ पे हमने कास्ट को मालूम करना है, कास्ट की रेट को मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है, लेकिन डेरिवेटिव हमने C की मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने यहाँ पे DC ओवर DT ये मालूम करना है। तो इसको मालूम करने का तरीका ये है कि फर्स्ट D जो हमारे पास फंक्शन गिवन है फर्स्ट हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है तो इसको मैंने लिख दिया, ये वाला ये जो फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया 0.2 क्यू स्क्वायर जो फंक्शन है तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है तो फर्स्ट मैंने लिखना है यहाँ पे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। हमने अब बोथ साइड डी ओवर डी क्यू लिखना है तो ये सर आ जाएगा कि DC डिवाइडेड बाई डी क्यू एंड यहाँ पे डी ओवर डी क्यू। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एंड प्लस 200 ये तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हर एक टर्म के साथ मैंने डी ओवर डी क्यू लिखना है, तो इस फर्स्ट के साथ भी मैंने लिखना है, लेकिन इस फर्स्ट के साथ ये 0.2 कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया और ये सारा लिख दिया कि डी ओवर डी क्यू और क्यू स्क्वायर। फिर इसके साथ भी इसी तरह अलग लिखना है कि डी ओवर डी क्यू एंड क्यू। फिर इसके साथ भी इसी तरह लिखना है कि डी ओवर डी क्यू एंड 200। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 0.2 की इस तरह वापस लिखना है, क्यों को हम 2 को हमने फर्स्ट लिखना है, फिर क्यों एंड 2 - 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्यों। और यहाँ पे क्यों की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यों तो ये 1 की इक्वल है और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो वो 0 की इक्वल। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि DC ओवर डी क्यों और ये इस तरह लिख दिया 0.2। यहाँ पे ये सिर्फ आ जाएगा 2 क्यों एंड यहाँ पे क्यों की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यों तो उसे 1 एंड प्लस 1। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि DC ओवर डी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगा 0.4 क्यू एंड प्लस 1। तो यहाँ पे ये मैंने मालूम कर लिया DC ओवर डी क्यू। और दूसरा अब यहाँ पे हमने मालूम करना है DQ ओवर DT। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो सेकंड फंक्शन है ये मैंने लिखना है जो यहाँ पे यूनिट्स के लिए डिफाइन किया गया है तो वो मैंने लिख दिया। तो वो हमारे पास ये वाला है कि T स्क्वायर प्लस 100T। अब यहाँ पे इसके बाद Q इक्वल T स्क्वायर प्लस 100T। तो इसके लिए भी हमने ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T। हर एक टर्म के साथ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट D ओवर DT लिख दिया। तो फर्स्ट हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है तो इससे आता है 2T एंड T, यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे इससे इसका डेरिवेटिव लेना है तो 100 को हमने कॉमन करना है और T की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T तो वो 1 की इक्वल होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे DQ ओवर DT वो इक्वल आ गई 2T
एन प्लस 100 की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक डी सी ओवर डी क्यू मालूम कर लिया और दूसरा हमने डी क्यू ओवर डी टी मालूम कर लिया, और यहाँ पे हमें मालूम करना है डी सी ओवर डी टी। तो इससे फर्स्ट जो क्वेश्चन था तो वहाँ पे हमने चेन रूल सीख लिया था। तो अब यहाँ पे अगेन हमने चेन रूल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब मैंने लिखना है कि यूजिंग चेन रूल। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि डी सी डिवाइडेड बाई डी टी, ये हमने मालूम करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट मैंने लिखना है डी सी एंड डिवाइडेड बाई डी क्यू, एंड फिर लिखना है डी क्यू एंड डिवाइडेड बाई डी टी। तो इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अगेन पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट ये डी सी ओवर डी टी को इस तरह वापस लिखना है एंड इक्वल टू यहाँ पे डी सी ओवर डी क्यू, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू है। तो ये लिखना है कि 0.4 एंड क्यू प्लस 1 एंड फिर मल्टीप्लाई डी की ओवर डी टी की जगह हमने 2t प्लस 100 ये लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास डी सी ओवर डी टी की जो इक्वेशन है तो वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्यू की जो वैल्यू है वो मालूम करना है, और दूसरा हमने यहाँ पे t की वैल्यू वो भी मालूम करना है। तो t की वैल्यू हमने किस तरह मालूम करना है और q की वैल्यू हमने यहाँ पे किस तरह मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो q हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है तो इसमें गिवन है, मतलब जो यूनिट्स है, तो वो हमने वो वाले इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखना है कि q ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 100t। मतलब इस इक्वेशन से मैंने q की वैल्यू मालूम करना है। लेकिन q की वैल्यू हम तब मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पे t की वैल्यू हो। तो t का वैल्यू यहाँ से हमने लेना है कि यहाँ पे ये जो गिवन है कि टाइम 1 आवर। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे t की जगह मैंने क्या पुट करना है 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट t इक्वल टू 1। तो इसमें मैंने t की जगह 1 पुट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि q इक्वल टू इस t की जगह अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 स्क्वायर से 1, तो 1 मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे भी अगर हम t की जगह 1 पुट कर ले तो 100 मल्टीप्लाई 1 से 100 आता है। तो ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया। तो q की जो वैल्यू होगी तो वो 101। तो मतलब यहाँ पे मैंने q की वैल्यू भी मालूम कर ली और t की वैल्यू ये वाला है। तो अभी इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ये सर आ जाएगा कि डी सी ओवर डी टी एन इक्वल टू 0.4 लिखना है। क्यों है तो क्यों की जगह ये जो वैल्यू है 101 ये लिखना है, एन प्लस 1 को इस तरह वापस लिखना है। फिर 2 और टी की जो वैल्यू है तो वो 1 है प्लस 100 ये लिख दिया। जब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से आता है 40.4 एन प्लस 1, और यहाँ पे ये 2 1 2 एंड वो 102 इससे आता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करना है। तो जब इन दोनों नंबर्स को जमा किया जाए और फिर इसको अगर इस 102 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे हमारे पास ये वाला नंबर आता है। तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि डी सी ओवर डी टी इक्वल टू 4 2 2 एंड 2 और फाइन 8 आवर। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि जो कास्ट में चेंज आएगी तो वो हमारे पास 422.8 आवर्स इतना चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी कास्ट में वो आएगी। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म डी ओवर डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन है और हर एक फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज करना है, और हर एक फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने डी वाई और डी एक्स वो मालूम करना है। तो फर्स्ट हमने ये समझना है कि व्हाट इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, लेकिन इससे पहले हमने ये जानना है कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3। तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इसमें अगर देखा जाए तो x और y एक ही साइड पे लिखा गया है। तो ऐसा इक्वेशन या फंक्शन जिसमें x और y एक ही साइड पे लिखा गया हो तो फिर उस फंक्शन या उस इक्वेशन को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। या अगर यहाँ पे मैं दूसरा लिख दूँ y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो y एक साइड पे है और x दूसरा साइड पे है। तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इसको हम इम्प्लिसिट इक्वेशन या इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं कह सकते। तो अब ये जो इक्वेशन है तो इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन या इक्वेशन। अच्छा, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी पार्ट्स है तो इसमें हर एक क्वेश्चन में x और y एक साइड पे है और कांस्टेंट दूसरा साइड पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जितने भी फंक्शन है हर एक फंक्शन यहाँ पे वो इम्प्लिसिट है
तो अब यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज़ करना है और इसके लिए हमने dy ओवर dx मालूम करना है। तो अब यहाँ पे ये जो a पार्ट है इसके यहाँ पे कर देगा जाए तो एक्स वाई एक साइड पे है और कांस्टेंट दूसरा साइड पे है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने dy ओवर dx। तो अब यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो इसका हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी हमने यहाँ पे बोथ साइड वो डेरिवेटिव लेनी है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एंड 25। इसकी बोथ साइड यहाँ पे मैंने डी ओवर डी एक्स लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास प्लस साइन है तो इस यहाँ पे हमने सम रूल का यूज़ करना है, तो इसके साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है और इस सेकंड टर्म के साथ अलग लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर एंड प्लस डी ओवर डी एक्स और वाई स्क्वेयर। यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये कल होती है 0 की, तो मैंने 0 लिख दिया। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हमने इस रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने n लिखना है, तो इनकी जगह यहाँ पे 2, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे 2 लिखना है, फिर x, तो x की जगह यहाँ पे x है तो x लिखना है एंड 2 - 1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ x। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इस रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट हमने 2 लिखना है, फिर y एंड 2 - 1 और डी ओवर डी एक्स और y एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 2 - 1 से यहाँ पे 2x टू द पावर 1 आ जाएगी और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे 1 आता है तो 1 लिख दिया एंड यहाँ पे 2 और y टू द पावर 1, तो वो इस तरह मैंने लिख दिया। और ये वाला अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 2x आता है, यहाँ पे ये 2y एंड dy ओवर dx और इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमने dy ओवर dx मालूम करना है, तो अब इसके साथ जितने भी टर्म्स है तो इसको हमने खत्म करना है। तो प्लस ये 2x, तो इसको हमने उस साइड पे शिफ्ट और राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2y dy ओवर dx एन इक्वल टू -2x, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2y भी खत्म करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिवाइड बोथ साइड बाय 2y। तो अब इस इक्वेशन की बोथ साइड को हमने डिवाइड करना है 2y से, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2y डिवाइडेड बाय 2y एंड dy ओवर dx को इस तरह वापस लिखना है एंड -2x डिवाइडेड बाय 2y। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा dy ओवर dx एंड इक्वल टू यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा -x और y। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब इसके बाद ये जो हमारे पास बी वाला पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब इस गिवन इक्वेशन की बोथ साइड मैंने डी ओवर dx लिखना है, यहाँ पे इसकी दोनों साइड मैंने डी ओवर dx लिख दिया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये xy है और ये वाला हमारे पास 2x + 3y है, मतलब ये दोनों यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसके लिए हमने यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो अब इस रूल का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब फर्स्ट हमने a लिखना है, तो a की जगह यहाँ पे xy है, तो फर्स्ट मैंने xy लिख दिया, फिर लिखना है d ओवर dx और b की जगह यहाँ पे 2x + 3y, तो ये लिखना है, फिर प्लस साइन यहाँ पे प्लस लिखना है। अब इसको हमने कांस्टेंट करना है, मतलब कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ xy, तो वो मैंने लिख दिया और इक्वल टू यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये कल होती है 0 की, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट ये xy है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया कि xy और यहाँ पे इस 2x के साथ अलग d ओवर dx लिखना है और 3y के साथ अलग d ओवर dx लिखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है, इन दोनों के साथ मैंने अलग अलग यहाँ पे d ओवर dx लिख दिया। अच्छा, अब अगेन ये वाला लिखना है कि +2x + 3y, फिर इसके बाद यहाँ पे ये वाला यहाँ पे कर देखा जाए तो ये d ओवर dx और यहाँ पे इसके साथ xy है, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो अगेन यहाँ पे इसके लिए हमने इस रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट हमने a लिखना है, तो मतलब यहाँ पे a की जगह x है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे वो x लिखना है, तो वो मैंने इस तरह लिख दिया कि x, फिर हमने सेकंड की डेरिवेटिव लेनी है तो y, तो मतलब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि d ओवर dx और y, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर इस सेकंड को कॉमन करना है, तो मतलब y को कॉमन करना है और फर्स्ट की डेरिवेटिव, तो x की डेरिवेटिव लेनी है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस xy को इस तरह वापस लिखना है, यहाँ पे
इस 2 को मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 की इक्वल होती है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। और यहाँ पे भी मैंने 3 को कॉमन कर लिया तो 3 फर्स्ट टर्म लिख दिया, तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगा कि dy/dx, और प्लस यहाँ पे ये इस तरह वापस लिखना है कि 2x + 3y, और यहाँ पे ये x इस तरह लिखना है, और इसके साथ ये dy/dx ये भी लिखना है, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस y, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 की इक्वल होती है, तो मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि xy और 2 1 2 एंड प्लस 3 dy/dx ये लिख दिया, और प्लस यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2x + 3y, और ये वाला x dy/dx ये इस तरह लिखना है, एंड प्लस y। जब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये x y इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों का भी यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करना है और इन दोनों के भी करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट इस x y को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे आता है 2xy, फिर इस xy को इस सेकंड के साथ, तो ये 3xy और dy/dx ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो फर्स्ट मैंने इस 2x को मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x² और dy/dx, एंड फिर प्लस साइन लिखना है। अब इस 2x को हमने इस y से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2xy आ जाएगी। इसी तरह अब ये 3y मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3xy मैंने लिख दिया, एंड साथ dy/dx, और अब इस 3y को हमने इस y से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3y²। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2xy ये वाला भी 2xy है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको मैंने ऐड करना है, तो इससे आ जाएगा 4xy। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये 3xy dy/dx, और यहाँ पे भी ये 3xy dy/dx, तो ये भी लाइक टर्म्स है, तो इसको भी मैंने ऐड कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा 6xy एंड dy/dx। और इसके अलावा बाकी जो टर्म्स रहते हैं तो वो हमें इस तरह लिखना है कि 2x² dy/dx। इसके अलावा ये वाला जो टर्म है 3y² वो भी लिख दिया, एंड इक्वल टू यहाँ पे ये 0 का इक्वल है, तो राइट साइड पे भी ये लिखना है कि इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके बाद जिस टर्म के साथ dy/dx हो तो उन दोनों को हमने कंबाइन करना है, और जिसके साथ dy/dx ना हो तो फिर उन टर्म्स को भी हमने कंबाइन लिखना है। तो यहाँ पे इसके साथ भी dy/dx नहीं है, तो फर्स्ट मैंने ये लिखना है, और यहाँ पे इस 3y² के साथ भी dy/dx नहीं है, तो इसको मैंने इसके साथ इस फर्स्ट टर्म के साथ कंबाइन कर लिया। यहाँ पे इन दोनों के साथ dy/dx है, तो ये मैंने वो इस तरह कंबाइन लिख दिया। जब यहाँ पे इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि 4xy एंड प्लस 3y²। यहाँ पे अगर देखा जाए तो dy/dx को हमने कॉमन करना है, तो 6xy एंड 2x + 2x² ये रह जाएगी, और dy/dx को मैंने कॉमन कर लिया एंड इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमने dy/dx को मालूम करना है, तो अगेन इसके साथ जितने भी टर्म्स हो वो हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो फर्स्ट इन दोनों टर्म्स को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 6xy + 2x² dy/dx ये इस तरह वापस लिख दिया, और इन दोनों टर्म्स को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। तो अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि माइनस, और इसके साथ ये और ये वाला लिख दिया कि 4xy एंड प्लस 3y², तो इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये भी ख़त्म करना है, तो बोथ साइड को हमने 6xy + 2x² से डिवाइड करना है, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ dy/dx रह जाएगा, और राइट साइड पे वो मैंने इस तरह लिखना है कि 4xy एंड प्लस 3y² और डिवाइडेड बाय 6xy एंड प्लस 2x²। अगर यहाँ पे इसको इस तरह छोड़ दे तो भी ठीक होगा, मतलब ये भी इसकी आंसर है, या अगर बुक वाला जो आंसर है तो वो भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि dy/dx माइनस, यहाँ पे बुक में जो आंसर है तो 3y² फर्स्ट है, फिर उसके बाद 4xy और डिवाइडेड बाय 2x² वहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है, एंड प्लस 6xy, तो इस तरह भी हम ये लिख सकते हैं। तो सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद जो सी पार्ट तो हमारे पास ये वाला गिवन है, तो अगेन यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
जिसकी बोथ साइड मैंने लिखना है डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास प्लस साइन है तो फर्स्ट इस लेफ्ट साइड पे हमने सम रूल का यूज़ करना है, तो हर एक टर्म के साथ हमने अलग अलग डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है। तो फर्स्ट के साथ मैंने इस तरह लिख दिया, फिर इस सेकंड के साथ भी इस तरह लिखना है डी ओवर डी एक्स एंड 3y। और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 0 की इक्वल होती है, तो 0 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है तो इसके लिए हमने इस रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे 3 लिखना है, फिर लिखना है x प्लस वाई एंड n-1 तो मतलब 3-1 एंड डी ओवर डी एक्स, और इसके साथ लिख दिया x प्लस वाई। और यहाँ पे इस 3 को मैंने कॉमन कर लिया तो सिर्फ रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगी, 3-1 से 2। यहाँ पे इस x के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स और इस y के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स, एंड यहाँ पे इसको इस तरह वापस लिखना है कि 3 डी वाई ओवर डी एक्स एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो वो इक्वल होती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो मतलब एक्स स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर एंड प्लस 2ab तो मतलब 2xy। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे ये x के डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x की, तो इससे 1, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि dy ओवर dx एंड प्लस 3 और dy ओवर dx इस तरह लिखना है n इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे इसके साथ मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये फर्स्ट टर्म इस तरह आ जाएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एंड प्लस 6xy, और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वाला भी इसी तरह वापस लिखना है कि 3 डी वाई ओवर डी एक्स 0। जब इन दोनों टर्म्स को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट इस 1 को मैंने इस 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इस 1 को हमने यहाँ पे 3y स्क्वायर के साथ तो इससे आ जाएगी 3y स्क्वायर, और ये वाला 6xy आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस dy ओवर dx को मल्टीप्लाई करना है, बस इस dy ओवर dx को मैंने इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3x स्क्वायर dy ओवर dx, फिर प्लस साइन लिखना है, और फिर इस सेकंड टर्म के साथ तो वो 3y स्क्वायर dy ओवर dx, फिर यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म है ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 6xy और dy ओवर dx एंड प्लस लास्ट में ये वाला लिखना है कि 3 एंड dy ओवर dx और इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे जिस टर्म के साथ dy ओवर dx हो तो उसको हमने कंबाइन करना है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी कंबाइन है। तो अब यहाँ पे इससे हमने dy ओवर dx को कॉमन लेना है तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह लिखना है कि 3x स्क्वायर एंड दूसरा वो 3y स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जो थर्ड टर्म है तो वो है प्लस 6xy, और जो यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो वो है 3, और इन फोर्थ टर्म से मैंने dy ओवर dx को कॉमन कर लिया तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया n इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने dy ओवर dx की वैल्यू मालूम करना है तो फर्स्ट इन तीनों टर्म्स को मैंने वहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, इसको यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और इन तीनों टर्म्स को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस, और इसके साथ और ये इस तरह लिख दिया कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एंड प्लस 6xy, तो ये इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने dy ओवर dx की वैल्यू मालूम करनी है तो बोथ साइड को मैंने इससे डिवाइड करना है, तो ये अब इस तरह मैंने लिखना है कि dy ओवर dx, राइट साइड पे माइनस फर्स्ट लिखना है, फिर ये वाला ये लिखना है कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और प्लस 6xy, और इसको डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन से, तो वो इस तरह है कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस 3 इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस न्यूमरेटर से मैंने 3 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 आता है तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी मैंने 3 को कॉमन कर लिया तो रह जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, और लास्ट में 3 की जगह यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। तो अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, यहाँ पे ये हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये हमारे पास ये फार्मूला आ गई और ये इक्वल होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो अब
इसकी जगह मैंने ये वाला फॉर्म लिखना है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर डी एक्स एन इक्वल टू माइनस लिखना है। तो इन तीन टर्म्स की जगह मैंने दो टर्म सिर्फ लिखना है, तो वो यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू y है, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो ये हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये वाला फार्मूला अगेन है, तो इसकी जगह हम ये दो टर्म्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की जगह x और b की जगह y। तो अब यहाँ पे इन तीनों टर्म्स की जगह मैंने x प्लस वाई होल स्क्वायर ये लिख दिया और प्लस 1 इसको इस तरह लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है तो हमारे पास 1 ओवर वाई प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 1 ये इक्वल है। तो अगेन यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी बोथ साइड मैंने डी ओवर और डी एक्स लिख दिया। तो अब इस यहाँ पे सम रूल का यूज़ हमने करना है, तो इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है वो डी ओवर डी एक्स, एंड इस सेकेंड टर्म के साथ अलग इसी तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड 1 ओवर एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो ये 0 की इक्वल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डी ओवर डी एक्स वाई टू द पावर माइनस 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसकी पावर प्लस 1 है, तो इसको जब मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया तो यहाँ पे इसकी पावर माइनस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि एक्स टू द पावर माइनस 1 एंड इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने इस पावर रूल का यूज़ करना है जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे -1, फिर y टू द पावर n माइनस 1, तो n की जगह -1 और -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, तो वो लिख दिया। और यहाँ पे भी हमने इस रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट मैंने माइनस लिखना है, फिर x एंड -1 और d ओवर x एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि -1 एंड y टू द पावर -2, यहाँ पे इसको अब मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx एंड प्लस यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि माइनस और x टू द पावर -2, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 की इक्वल, तो 1 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो इसको अब मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो अगेन पावर की साइन को मैंने चेंज कर लिया और dy ओवर dx को वापस इस तरह लिखना है। और यहाँ पे भी इसको मैंने इस तरह लिखना है कि -1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर +2 एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि -1 ओवर y स्क्वायर एंड dy ओवर dx, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस और ये इस तरह आ जाएगी कि 1 ओवर x स्क्वायर एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो -1 ओवर y स्क्वायर एंड dy ओवर dx एन इक्वल टू +1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये वाला खत्म करना है, मतलब -1 ओवर y स्क्वायर, तो बोथ साइड को मैंने इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dx, और यहाँ पे ये जो माइनस है तो इसको मैंने इस तरह राइट साइड पे लिख दिया, और ये जो y स्क्वायर है तो इसको मैंने अभी इसकी न्यूमरेटर में लिख दिया, मतलब बोथ साइड को मैंने इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ पे ये y स्क्वायर आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।